लेट मी स्टार्ट टुडेज क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑलरेडी आई सेंड मैसेज इन व्हाट्सएप कि आप लोग अपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक के साथ रेडी रहना। क्लियर? सो आई होप यू ऑल आर हैविंग योर टेक्स्ट बुक विथ यू। यस मैम। अपनी क्लास से जो विंटर वेकेशन थी उससे पहले हम लोग ग्रामर के 2 चैप्टर कर चुके हैं। सो टुडे आई विल स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम टेक्स्ट बुक। क्लियर? दिस इज लेसन नंबर 8। लेसन नंबर 8। आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन करो, देन आई विल शेयर द स्क्रीन। क्लियर? मैम इन ग्रामर बुक बेटा टेक्स्ट बुक बोला है तो आपको फर्स्ट वाली जो है उसको ओपन करना है। दिस इज लेसन नंबर 8, एनिमल्स इन डेंजर। क्लियर? इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मतलब इंग्लिश फर्स्ट जो आपकी होती है, ग्रामर की नहीं, इंग्लिश लिटरेचर। किसी ने आप अपनी वेकेशन में इस चैप्टर को एक बार रीड आउट करा क्या? मैम मैंने मना करा। किसने? सना ने करा? ओके, एक्सक्यूज मी मैम। यस सौरीश। मैम मैंने तो वेकेशन से पहले ही पढ़ लिया था पूरा चैप्टर। दैट्स नाइस। तो आज चलो, आज आप ही पढ़ाओ, आज हम लोग सुनते हैं। ठीक है? यस मैम। ठीक है सौरीश। आज हम सारे स्टूडेंट बन जाते हैं और आज आप एज अ टीचर आज हमें टीच करोगे। क्लियर? करें स्टार्ट? यस मैम। वैसे भी आप लोग कितने साल से देख रहे हो आपकी टीचर्स कैसे आपको पढ़ाती है, तो आपको पता ही है कि टीचर्स कैसे रीड कराती है क्लास में, कैसे रीडिंग होती है या कैसे वो चीजों को एक्सप्लेन करती है, तो आप सबको तो आता ही है। यस मैम। आज टीचर कौन बनेगा? I'll give chance to you all. आज मैं स्टूडेंट की तरह मैं क्लास में बैठती हूँ और मैं देखती हूँ कि कौन टीचर बन के पढ़ाता है। Anyone is ready? नो मैम। Why no ma'am? आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही है? यस मैम। किसकी? Peacock की? मैम यस मैम। You know we are having so many peacocks here. हमारी जो सोसाइटी है यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से 60 पिकॉक्स है। आप लोगों के घर के पास है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम कलरफुल है मेरे पास, घर के पास। क्या है? कलरफुल। क्या कलरफुल पिकॉक? यस मैम। यस मैम। और यहाँ पे इतने सारे पिकॉक्स इसलिए है बिकॉज यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी है, इतने ट्रीज हैं, इस वजह से यहाँ पे पिकॉक्स बहुत सारे हैं। अदरवाइज आप रोड पे या अपने स्कूल में देखोगे वहां पे आपको पिकॉक्स देखने को नहीं मिलेंगे। नहीं देखे ना हमने अपने स्कूल में पिकॉक को? नो मैम। ओके, नाउ आई स्टार्ट द लेसन। मैं स्टार्ट कर रही हूँ बट आपको आज रीडिंग आपको करनी है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट, ओके? क्योंकि आपका रीडिंग प्रैक्टिस अभी तक हमने नहीं देखा है कि आप लोगों की रीडिंग कैसी है या फिर किस बच्चे ने कितना इम्प्रूव किया। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम जेनेश। जेनेश, लेसन की रीडिंग कैसे स्टार्ट करते हैं वो आप स्टार्ट करो। Chapter 8 Observe Element in Dangers. डेंजर्स नहीं लिखा है, एस कहीं पे भी नहीं है। एनिमल्स इन डेंजर। Danger. और सबसे पहली चीज देखो, Yes. मैं आज आपको बताती हूँ कि जब भी आप रीडिंग स्टार्ट करते हो कोई भी नए चैप्टर की, सो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट होल्ड ऑन। कुछ बच्चे हैं जो अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो लेट मी टेक इन द क्लास।
ओके, तो जब भी हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लेसन का नाम बोलेंगे, पेज नंबर बोलेंगे और फिर चैप्टर का नाम बोलेंगे। क्लियर? जो भी चैप्टर है, लेसन है, यूनिट है। एंड वन मोर थिंग, दिस इज पेज नंबर 91, लेसन नंबर 8, एनिमल्स इन डेंजर। क्लियर? पेज नंबर मैंने बोला ताकि आप सब पेज नंबर ओपन कर लो। देन लेसन नंबर 8, एनिमल्स इन डेंजर। नाउ वन मोर थिंग, जब हम लोग रीडिंग करते हैं तो जो भी हमारे लेसन्स होते हैं उन्हें हम अलग अलग तरीके से बोलते हैं। सपोज अगर हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो हम लोग क्या बोलेंगे? लेसन बोलेंगे। अगर ईवीएस में पढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे चैप्टर। मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो यूनिट। हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्या बोलते हैं? पार्ट। पार्ट। आप मॉरल वैल्यू में पढ़ोगे तो अगेन इट्स लेसन। क्लियर? और ग्रामर में आपके चैप्टर लिखा हुआ है आई थिंक, तो यस मैम। बट नॉर्मली हम लोग जो बोलते हैं इंग्लिश में लेसन बोलेंगे और ईवीएस में हम उसको चैप्टर बोलते हैं। क्लियर? सबका मीनिंग एक ही है, बट हम लोगों ने उसके लिए अलग अलग वर्ड्स रखे हुए हैं ताकि हमें पता चले कि हम कौन से चीज को पढ़ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। क्लियर? सो एनिमल्स इन डेंजर, इस टॉपिक से यू कैन टेल मी कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिदम कनौजिया। एनिमल्स के बारे में अगर पढ़ना होता तो हमने ईवीएस में एक चैप्टर पढ़ा था, सिर्फ एनिमल्स ही था आई थिंक, है ना? यस मैम। तो यहाँ पे लिखा है एनिमल्स इन डेंजर। व्हाट डज इट मीन? इन डेंजर क्यों लिखा हुआ है? एनिमल्स खतरे में पाए जाते हैं, वो डेंजर में है। एनिमल्स डेंजर में है, और डेंजर में क्यों है? मैं बताता हूँ। बताओ। वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और कम क्यों हो रहे हैं? सब चीज आते हैं, सब चीज आते हैं। मैं और 13 days. Here I want to explain this thing कि जब हम लोग उनके रहने की जो जगह है वो ही उनसे छीन लेंगे तो उनको एक एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। वो जंगल, जब उनके जंगल को हम काट देंगे तो वो रोड पे आ जाएंगे। देन रोड पे हम लोग, इतना ट्रैफिक होता है और इतनी बसेस जाती है तो कोई ना कोई बस के नीचे आके या फिर किसी और चीज के नीचे आके मर जाएगा। देन जब उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, सर्दी, बाहर इतनी रेनी सीजन हो या फिर बहुत विंटर का सीजन हो, बहुत ज्यादा धूप हो, तो वो क्या करते थे? फॉरेस्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन हम लोग तो फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को क्या करना है? हम लोगों को अपने घर बनाने हैं वहां पे। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है ह्यूमन बीइंग की कि उसके लिए जगह कम पड़ गई है। वो फॉरेस्ट को काट के अपने घर बनाते जा रहे हैं, तो इन एनिमल्स के लिए वो जगह नहीं बच रही और उनको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है। क्लियर? और उसकी वजह से ये लोग इधर से उधर भाग रहे हैं और धीरे धीरे इनकी जो क्या बोलते हैं, एनिमल्स की जो ब्रीड्स हैं अलग अलग, वो कम होती जा रही है। प्रजातियां इनकी जो है वो कम होती जा रही है। तो हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए बिकॉज नाउ दे आर इन डेंजर। क्लियर? वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स फॉर प्रोटेक्शन। वो लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? हमें डरा सकते हैं, या फिर हम लोग मतलब सब बहुत सारे जैसे शिकारी और ये लोग होते हैं तो वो क्या करते हैं? जाल बिछा के उनको पकड़ लेते हैं, तो वो सिर्फ उनको डरा के अपने बच सकते हैं। बट वी आर हैविंग सो मेनी थिंग्स फॉर प्रोटेक्शन। हम लोग के पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम अपनी प्रोटेक्शन करते हैं, बट दे आर नॉट हैविंग। क्लियर? तो हम लोगों की दिस इज आवर ड्यूटी कि हम लोग उनको प्रोटेक्ट करें। Clear? Rhythm Kanojia, now you have to start reading from here, this animal. This animal found in the state of Assam. Little bit louder, बेटा। थोड़ा सा और loud हो जाओ। Okay. This animal is found in the state of Assam and Sikkim in India. It is in danger of becoming
Extinct. As its forest home is being destroyed. This is an endangered animal. Yes, now listen here. अब यहाँ पे हमने दो नए वर्ड पढ़े, एक तो चीज एक्सटिंक्ट और दूसरा इंडेंजर्ड. क्लियर? डेंजर का मतलब तो हमें पता है, खतरे को बोलते हैं, बट हियर इट इज रिटन इंडेंजर्ड. क्लियर? सो दीज आर न्यू वर्ड्स फॉर यू ऑल. तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे एक एनिमल की फोटो दी हुई है और उसके बारे में बताया हुआ है कि दिस एनिमल इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ आसाम एंड सिक्किम इन इंडिया. वेयर इज आसाम एंड सिक्किम? इंडिया का मैप आप लोगों ने देखा है? आसाम और सिक्किम कहाँ पे है? नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में. क्लियर? जनेश, अपने वीडियो को सीधा कर लो बेटा. So, this animal is found in Assam and Sikkim in India. It is in danger of becoming extinct as its forest home is being destroyed. और ये धीरे धीरे विलुप्त हो गया. विलुप्त मीन्स खत्म होता जा रहा है, क्योंकि इसके जो घर हैं उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको हमने नष्ट कर दिया है. This is an endangered animal. That's why this animal is called endangered animals. Now, if I am asking this thing, कि रोड पे आपने डॉग्स देखे हैं? Yes, ma'am. कैट्स देखी? Yes, ma'am. और आप लोगों ने इन एनिमल्स को देखा होगा, बकरी को, काऊ को, बफेलो, ये सारे एनिमल्स देखे हैं ना? बट ये जो पिक्चर में जो एनिमल है, क्या आपने इस एनिमल को देखा है रोड के ऊपर घूमते हुए या फिर आसपास कहीं पे? नहीं देखा, बिकॉज ये इतने कम है कि नॉर्मली आपको ये विजिबल भी नहीं होंगे. या तो आपको इन्हें देखने के लिए जू में जाके देखना पड़ेगा, अदरवाइज इनकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत रिड्यूस हो गई है. नाउ दे आर इंडेंजर्ड. इट मीन्स कि वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गए हैं. क्लियर? इनकी जो फैमिलीज है वो इतनी बची नहीं है एंड नाउ दे आर स्ट्रगल फॉर देयर सर्वाइवल. अब वो अपने जीने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी जान बचा सके. क्लियर? सो दिस इज रेड पांडा. The name of this animal is red panda. Clear? Red panda. आप लोगों के पास पेंसिल होगी? Yes, ma'am. तो नीचे देखो क्या लिखा है, क्रॉस आउट एवरी थर्ड लेटर टू गेट इट्स नेम. जो भी यहाँ पे लेटर्स लिखे हैं आपको क्या करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, जो भी थर्ड नंबर पे आता है उसे क्रॉस कर दो. देन फर्स्ट, सेकेंड, अगेन थर्ड, उसको क्रॉस कर दिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और लास्ट में ये DA, इस S को भी आप क्रॉस कर दो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं, इट विल बिकम रेड पांडास. क्लियर? तो राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल. जनेश, क्या हुआ? आपका वीडियो सीधा नहीं हो रहा बेटा? वीडियो सीधा हो रहा है. तो उसमें आपने रोटेट कर रखा होगा, उसको आप स्ट्रेट करो. क्लियर? अब सीधा हो गया. Now see the next one. Cross out every second letter to get the name of an endangered bird. अब एक बर्ड का नाम है, आपको जो ये यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, आपको हर सेकेंड अल्फाबेट को क्रॉस करना है. क्लियर? तो क्रॉस इट इन योर बुक. Vulture. Yes, write in your textbook vulture. Vulture को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? Vulture को चील. चील तो हम ईगल को बोलते हैं. ईगल बोलते हैं चील तो. चील ईगल को बोलते हैं. वल्चर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गिद्ध. 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 क्लियर? इट्स कॉल्ड गिद्ध. और वल्चर वो बर्ड होती है जो मरे हुए एनिमल्स के ऊपर जाकर बैठती है. सो दिस बर्ड इज टोटली कार्निवोरस बर्ड. क्लियर? ये सिर्फ मरे हुए एनिमल्स को ही खाती है. ये नॉर्मली ग्रेन्स और ये जो अनाज होता है उसको नहीं खाती है, इसलिए ये कार्निवोर बर्ड्स में इसका नाम आता है.
कार्निवोर, ओमनिवोर और हर्बीवोर आपको याद होंगे, हमने पढ़े थे ना ईवीएस में। यस, स्कैवेंजर्स। नाउ सी हियर, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया। इंडिया का मैप है और यहाँ पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है। ये वो एनिमल्स हैं विच आर इंडेंजर्ड, जो अब बहुत कम बचे हैं और जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है, कुछ गवर्नमेंट के लॉज के द्वारा या फिर ह्यूमन बीइंग को कहीं भी, मतलब अगर इस तरीके के एनिमल्स हैं और इनके कोई भी अगर इन्हें मारता है करता है तो उसके लिए शिकायत करनी चाहिए ताकि इनको बचाया जा सके। नाउ नॉर्मली अगर आप ये देखोगे तो इन एनिमल्स को आप अपने आसपास नहीं देख पाओगे। क्लियर? सो नॉर्मली जहाँ पे इस मैप में इसे शो किया गया है, यहाँ पे ये एनिमल्स मिलते हैं। स्नो लेपर्ड को यहाँ नॉर्थ साइड में शो किया है। आपको पता है कि नॉर्थ में यहाँ पे हिमालय आता है पूरा, और हिमालय की जो लेयर्स होती है वहां पे बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया है। एंड देन यहाँ पे कंट्रीज आते हैं, नेपाल, भूटान, वो वाले कंट्रीज इधर ऊपर में आते हैं, जो कि हमारे इंडिया के पार्ट नहीं है, वो हमारे पड़ोसी देश है। इट मीन्स अपने नेबरिंग कंट्रीज है। तो इन दिस एरिया यहाँ पे हमें ये एनिमल्स मिलते हैं। देन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये हमें मिलता है गुजरात के आसपास वाले एरिया में। और नॉर्मली आपने देखा होगा कि आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब विंटर सीजन आता है उस टाइम पे ये एक लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे एक झुंड में उड़ते हुए आते हैं। क्लियर? मतलब अपने पूरे ग्रुप के साथ ये आते हैं, और जब यहाँ पे वहां पे जहां से ये आते हैं वहां का विंटर सीजन खत्म हो जाता है, तब ये वापस से अपनी उस लोकेशन पे चले जाते हैं। क्लियर? देन दिस इज बंगाल टाइगर। यहाँ पे सुंदरवन वाला एरिया है। इट मीन्स यहाँ पे सुंदरवन फॉरेस्ट वाला एरिया है जहाँ पे ये पाया जाता है। देन घड़ियाल, तो आप देखोगे कि आप इसे क्रोकोडाइल भी बोल सकते हो, घड़ियाल भी बोल सकते हो, और एलिगेटर भी हम लोग बोलते हैं। 3 नाम है इसके, बट इनमें लिटिल डिफरेंस होता है। जो क्रोकोडाइल होता है उसका जो मुंह होता है वो आगे से इतना पतला नहीं होता है जितना इस घड़ियाल का है। घड़ियाल का बहुत बड़ा, उसका जो मुंह होता है वो इसके जैसा नहीं होता है। इसका जो मुंह है आगे से एकदम पतला सा होता है। सो दैट्स व्हाई मतलब इसको हम घड़ियाल कहेंगे। क्रोकोडाइल दैट इज लिटिल बिट डिफरेंट। क्लियर? इनमें माइनर से डिफरेंस होते हैं। देन यू कैन सी हियर इंडियन राइनोसोर्स। क्लियर? इंडियन राइनो भी हम इसे बोलते हैं। और बेसिकली इसके जो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है क्या है, इसके मुंह के ऊपर एक सींग उगा हुआ है। हॉर्न, मैम हॉर्न। इंग्लिश में हम इसको हॉर्न बोलते हैं। एंड दिस इज मेड ऑफ, ये हॉर्न किस चीज का होता है? आपने उसके हॉर्न देखे हैं काऊ के, बफेलो के, गोट के, बहुत हार्ड उसके सींग होते हैं ना, उसी तरीके से ये भी हार्ड होता है, बट दिस इज मेड अप ऑफ हेयर्स। आपको मतलब बहुत जान के मतलब ऐसे सरप्राइज हो गए कि ये बालों से बना हुआ होता है। एंड दिस इज वेरी टफ और बहुत ही सख्त होता है। जब ये लड़ाई करता है या कुछ भी करता है तो ये नॉर्मली इस हॉर्न का यूज लेता है। एंड वन मोर थिंग, अपने यहाँ ऊपर में चाइना और वो वाला एरिया आ जाता है। चाइना आपको पता है कि दैट इज फेमस फॉर कि वो कुछ भी खा लेते हैं, वो किसी भी एनिमल्स को छोड़ते नहीं है। सो ये जो राइनो है इसको मारा जाता है इसके इस हॉर्न के लिए, क्योंकि वो लोग मेडिसिन के लिए इसको यूज में लेते हैं। क्लियर? इट मीन्स कि इससे वो मेडिसिन बनाते हैं। यस आर्यन, व्हाट हैपेंड? मैम ये लोग इनको कैसे मार सकते हैं मैम? ये इनको मारता नहीं। इनको कैसे मार सकते हैं मतलब? मारता नहीं। बेटा ऐसा होता है कि जब कोई
मतलब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ठीक है आप पे हमला करेंगे, बट बहुत सारे अगर सामने आ जाएंगे तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे। क्लियर? जब हमारे सामने स्नेक आता है और हम अकेले होते हैं तो हमें डर लगता है, बट बहुत सारे आ जाते हैं और उसमें से कोई टैक्टफुली उसको मतलब पकड़ने वाला होता है तो वो इजीली उसको पकड़ के उसको मार सकता है। तो दैट द सेम थिंग हैपन हियर। जो शिकारी होते हैं वो लोग क्या करते हैं, इनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रैप करते हैं, इनको जाल में फंसाते हैं एंड देन इनको पकड़ के ले जाते हैं और फिर इनकी चीजों के लिए, जैसे इसकी जो चमड़ी होती है या फिर इसका जो ये हॉर्न होता है, इसके लिए इनको मार दिया जाता है। और दिस स्नो लेपर्ड, इसको आप लार्ज कैट भी बोल सकते हो। बिल्ली को आपने देखा है? यस मैम। ये बिल्ली की ही प्रजाति की है और इसको मतलब बड़ी बिल्ली आप मान लो। इसका कलर थोड़ा व्हाइटिश होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्नो लेपर्ड, और ये ठंडे एरिया में रहता है। क्लियर? यस, एनी क्वेश्चन? होती है। क्या होता है? और नॉर्मली क्या होता है कि कुछ डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, लोगों को हर चीज का शौक होता है। तो कुछ लोग शौक के तौर पे इसकी जो ऊपर की जो स्किन होती है इसको अपने घर पे एज अ डेकोरेशन लगाने के लिए इसको मार देते हैं। जस्ट फॉर डेकोरेशन पर्पस, घर में वो दीवार पे इसको मार के लगा देते हैं ताकि जो भी आए वो उसको प्रेस करे कि देखो स्नो लेपर्ड कहीं देखने को नहीं मिलता और इनके घर पे लगा हुआ है। सो ये एक मतलब लोगों में ये चीज है कि वो एज अ शो पीस वो इसको यूज करते हैं, और इनकी जो स्किन होती है, इनका जो फर होता है वो भी यूज में आता है। देन बंगाल टाइगर्स, देन दिस इज एशियाटिक लायन, ऑलिव रिडली, सी टर्टल। टर्टल की भी कई सारी ब्रीड्स होती हैं, सो दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट। ये आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा, और आजकल अगर घर में कोई टर्टल को अगर पाल के रखता है एज अ पेट, कई घरों में होता है कि उनके घर में टर्टल्स भी होते हैं, बट लीगली इट्स नॉट अलाउड। क्लियर? अगर किसी के घर में टर्टल है, मतलब टोर्टाइज अगर कोई रखता है, लीगली वो चीज अलाउड नहीं है, क्योंकि टोर्टाइज भी अब धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। सो दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ टर्टल। देन you can see one monkey. This is not monkey, this is क्या pronounce करोगे इसे? Lion tail macaque. क्लियर? मैकाक। और इसकी जो पूंछ होती है ये लायन की तरह होती है, तो इट्स लिटिल बिट इसमें आप मंकीज में भी देखोगे चिंपांजी अलग होता है, गोरिल्ला अलग होता है, तो ये उसी तरीके से ये एक अलग ब्रीड का मंकी है। क्लियर? देन नीलगिरी टार, इसे क्या बोलोगे? टार, TAHR। देन इंडियन एलिफेंट्स, एलिफेंट्स भी अब धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। मोस्टली ये इधर तमिलनाडु और इस साइड में, कर्नाटक, केरल, इस साइड में थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं। और फिर है ये ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। इसकी बेसिकली इसकी जो बीक है, इसकी जो चोंच है, उसके ऊपर ही इसका नाम हॉर्नबिल पड़ा है। क्लियर? सो दीज आर सम इंडेंजर्ड एनिमल्स। आपने इनकी पिक्चर्स देख ली यहाँ पे कि ये कुछ इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं, और इस चैप्टर में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सारे एनिमल्स को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट फ्यू एनिमल्स उनके बारे में हम पढ़ेंगे और कि वो इंडेंजर्ड क्यों है एंड हाउ वी कैन प्रोटेक्ट देम। क्लियर? सो कम टू द नेक्स्ट पेज. You can see on the map that many animals in India are in danger of extinction. Let's find out a little more about some of them. अब उन्हीं में से हम के बारे में पढ़ेंगे. Now wait for 2 minutes only because I want to take your attendance. Clear? Let me take your attendance first. बेटे ये आर्या नाम से किसने आज क्लास ज्वाइन की है?
नीचे आर्यन नाम से कौन है? आर्यन आपका तो अलग है। Who is here? You can see on the screen. स्क्रीन पे नीचे ये दो हैं जो बिना नेम से हैं. प्लीज टेल मी योर नेम एंड स्विच ऑन योर वीडियो फर्स्ट. एवरीवन स्विच ऑन योर वीडियो. अपना वीडियो ऑन कर लो बेटा. मेरा वीडियो ऑन है. जिन्होंने अभी तक नहीं करा है प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लो. योगेंद्र व्हाट हैपेंड बेटा? ओके दिस इज तोशित. नहीं तोशित नहीं. सम्यक आपका क्या हुआ बेटा? नेम नहीं यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है. सम्यक. एंड देन हु इज हियर? आर्या नाम से ये नीचे जिसने वीडियो ऑन नहीं किया है प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. अपना वीडियो ऑन करो बेटा. Yes, ma'am. Samyak, okay, now your name is there. But one student is here. I don't know who is he. बेटा आप सबको मेरी आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये जिसका आर्या नाम से यहाँ पे शो हो रहा है, आप अपना वीडियो क्यों नहीं ऑन कर रहे हो? आर्यन अभी तक सेलिब्रेशन चल रहा है क्या? न्यू ईयर सेलिब्रेट करा नहीं करा? नहीं करा? किसने करा था? क्या करा था न्यू ईयर पे? इसकी वहाँ पे वॉइस बहुत आ रहा है. ओके चलो मैंने म्यूट कर दिया है वापस से आप लोगों को. बेटा ये एक किसका नाम है आई डोंट नो बट व्हेन आई टेक अटेंडेंस आप मुझे अपना नाम नहीं बताओगे तो आई कांट टेक योर अटेंडेंस. So if I am audible to you, please tell me your name. Otherwise, I can't take your attendance. Now again, I am sharing my screen. Now you can do one thing. एक चीज ध्यान रखना, जब भी मैं आपको पढ़ाऊं अगर बीच में कोई भी ऐसा वर्ड आता है जो कि न्यू है या फिर आपको जानने की जरूरत है तो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करा हुआ है एंड आई हैव रिटन द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड. आप लोग लिखना चाहो तो अभी देख के लिख सकते हो. सो व्हेन यू आर डूइंग रीडिंग आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर? सो हम लोग एशियाटिक लॉयन के बारे में पढ़ेंगे. एशिया में हम रहते हैं उसी के नाम पे इसका नाम एशियाटिक लॉयन पड़ा. द एशियाटिक लॉयन इज फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट सेंचुरी इन गुजरात. गिर के जो फॉरेस्ट है दैट इज इन गुजरात. गुजरात वाले एरिया में है. और गुजरात कहाँ पे आता है इंडिया के मैप में? वेयर इज गुजरात? मैंने म्यूट कर रखा है आपको. इफ यू वांट टू गिव आंसर. वेस्ट में आता है और अपने राजस्थान के नीचे आता है. क्लियर? जहाँ पे राजस्थान खत्म होता है उसके नीचे गुजरात आता है. क्लियर? और गुजरात के नीचे वाले एरिया में कौन सा सागर आता है? अरब सागर या बंगाल की खाड़ी? गुजरात के नीचे कौन सा सागर? बंगाल की खाड़ी? अरब सागर. अरब सागर. अरब सागर. अरब सागर आता है. क्लियर? तो लायंस लिव इन फैमिली ग्रुप्स कॉल्ड ट्राइब्स. और जब लायंस फैमिली ग्रुप में रहते हैं इट मीन्स कि ये सारे एक फैमिली की तरह बहुत सारे एक साथ ग्रुप में रहते हैं तो हम उसे प्राइड बोलते हैं. क्लियर? A pride usually has 2 or 3 males. और एक प्राइड के अंदर मतलब प्राइड मीन्स ग्रुप ऑफ एनिमल्स. एक प्राइड के अंदर 3 या 4 नॉर्मली इतने मेल एनिमल्स होते हैं. क्लियर? मतलब जो लायन होता है वो 2, 3, 4 इसी मतलब इतने ही होते हैं और उसके अलावा बाकी सारे लायनेस और कप्स होते हैं. इट मीन्स कि जो फीमेल होती है वो होती है और उनके बच्चे होते हैं. क्लियर? अ डजन ऑफ और सो मेनी
फीमेल्स एंड देयर कब्स। तो एक ग्रुप में आप मान के चलो कि ये ऑलमोस्ट 20 से 30 का ग्रुप होता है, मतलब इतने लायंस जब एक ग्रुप में होते हैं, देन वी कैन कॉल देम प्राइड। तो हम उसे प्राइड बोलेंगे, जिसमें 2-3 मेल्स होते हैं, बाकी सारी फीमेल होती हैं और फिर उनके बच्चे होते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? एक डजन में कितने कितने चीजें आती हैं? 12. 1 dozen means 12 in number. Clear? So you can write in your textbook. डजन आपको पता होगा, अगर आप बनाना खरीदते हो एंड इफ यू आर आस्किंग कि 1 डजन बनाना दे दो, तो वो आपको 12 बनाना गिन के देगा। क्लियर? Now lions are large animal who usually prey upon small animals in the jungle. Lions मतलब काफी बड़े होते हैं दूसरे एनिमल्स की कंपैरिजन में, और वो शिकार के लिए अपने से छोटे एनिमल्स को शिकार बनाते हैं। क्लियर? वो कैसे सरवाइव करते हैं? जब तक वो छोटे एनिमल्स को मार के नहीं खाएंगे तो वो अपना खाना नहीं खा पाएंगे। और आपको पता है लायन है वो शिकार करके ही खाता है, वो किसी का दूसरे का मारा हुआ शिकार नहीं खाता है, वो खुद शिकार करके खाता है। Their claws and teeth are very sharp and powerful. उसके जो पंजे होते हैं और उसके जो दांत होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं और बहुत ही पावरफुल होते हैं। क्लियर? देन द कोट्स ऑफ लायन आर येलोइश ब्राउन। लायन का जो कलर होता है वो टोटल ब्राउन नहीं होता है, थोड़ा सा वो येलोइश उसमें शेड आया हुआ होता है। द मेल्स हैव अ मेन अराउंड देयर फेस। अगर आपको लायन और लायनेस में डिफरेंस देखना है तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो लायन की जो गर्दन होती है उसपे बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। क्लियर? सो मेन का मतलब होता है द लॉन्ग हेयर अराउंड देयर फेस। फेस के चारों तरफ उसके बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं। जो लाइनेस होती है, इट मीन्स जो शेरनी होती है, उसके ये बाल नहीं होते हैं। क्लियर? सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। दे कैन ग्रो टू हाइट ऑफ 3.5 feet एंड लेंथ ऑफ अबाउट 9.5 feet। उसकी जो हाइट है, मतलब उसकी जो ऊंचाई है, वो 3.5 feet के बराबर होगी, और उसकी जो लेंथ है, उसकी जो लंबाई है, दैट इज अराउंड 9.5 feet. क्लियर? दे कैन वेट अप टू 190 किलोग्राम। ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 200 किलो इनका वजन होता है। 200 में थोड़ा सा कम, अराउंड 190 किलोग्राम। क्लियर? इट्स नॉट फिक्स कि 190 लिखा है तो 190 ही होगा, 180 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है। इट्स डिपेंड्स ऑन कि वो कितना अच्छा खाता है या वो किस तरीके से सरवाइव कर रहा है। क्लियर? फीमेल्स आर अ लिटिल स्मॉलर बट दे आर द मेन हंटर्स। और जो फीमेल्स होती है, फीमेल कौन होती है? लायन की फीमेल को क्या बोलते हैं? लायनेस। हिंदी में हम शेरनी बोलते हैं। वो थोड़ी सी इनसे छोटी होती है लायन से, लेकिन जो मेन हंटर्स होती है, मतलब जो शिकार जो मेन करती है, वो ये ही करती है, और ये बहुत एग्रेसिव होती है। मतलब जितना ताकतवर लायन यही आइडिया देती है लायन को शिकार कैसे करे। व्हाट हैपन? मैम यही आइडिया देती है लायन को कैसे शिकार करे। बेटा ये आइडिया नहीं देती है, ये खुद शिकार ही कर देती है पूरा। क्लियर? शिकार करने का जो मेन काम करती है वो ये लायनेस ही करती है, क्योंकि ये उससे ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है, लायन से ज्यादा इंटेलिजेंट भी होती है, पावरफुल भी होती है। Males have a loud and powerful roar to scare away anyone who enters their territory. अब रोर का मतलब होता है जो लायन जो आवाज निकालता है, आपको पता है ना वो कैसे गुर्राता है, सो दैट इज कॉल्ड रोरिंग। में भी आया था। और टेरिटरी का मतलब होता है जो एरिया, जिस जगह पे वो रहता है, वहां पे अगर कोई भी एंटर करता है तो वो इसकी जो आवाज होती है वो इतनी पावरफुल, शेरनी की नहीं होती है, शेर की होती है। क्लियर? दैट्स व्हाई हम इसे जंगल का राजा बोलते हैं, क्योंकि इसकी आवाज में ही इतना दम होता है जिससे सब लोग डर जाते हैं। क्लियर? There was a time when the number of the Asiatic
lion had come down to only 18. एक टाइम ऐसा भी आया था जब सिर्फ पूरे भारत में, पूरे एशिया में सिर्फ 18 लायन ही बचे थे। कौन से वाले लायन? एशियाटिक लायन जो है वो सिर्फ 18 बचे थे, उसके अलावा सारे मर चुके थे। दैट्स वाई हमें इनको बचाना बहुत जरूरी है। They were hunted by poachers. Poachers हम शिकारी को बोलते हैं जो इलीगल तरीके से शिकार करते हैं। Who killed them for their skin. After a lot of effort to save them, there are now 600 lions in the Gir forest. अब इतने सारे मतलब efforts करने के बाद अब जो वो 18 बचे थे, अब वो कितने हो गए हैं? Around 600. 600। क्लियर? तो यहाँ तक की रीडिंग हमने आज करी है। रिमेनिंग जो भी लेसन है वो हम अपनी नेक्स्ट इंग्लिश की क्लास में करेंगे।